अच्छा एक बात बताओ, कितने नौजवान दोस्त आज कथा सुनने आए हैं? जितने नौजवान दोस्त कथा सुनने आए हैं, लड़के हाथ उठाएंगे। जो लड़के आज कथा सुनने आए हैं, नौजवान दोस्त सुनो, वैलेंटाइन डे आ रहा है। सच बताओ, किसी को आई लव यू कहने का विचार है इस वैलेंटाइन डे में कि नहीं? बोलो नहीं। याद रखना, तुम्हारी बहन को भी कोई आई लव यू कहने की प्लानिंग कर रहा होगा। तुम्हारी बहन को भी कोई वैलेंटाइन डे में फंसाने की प्लानिंग कर। तुम किसी की बहन फंसाओ, तुम्हारी बहन कोई फंसाएगा। इससे व्यवस्था कभी ना बनेगी। ज्यादा होशियार चंद ना बनना। जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट जैसी करनी। तुम किसी की बहन को आई लव यू कहोगे, उसे तुम गर्भवती कर दोगे। वैलेंटाइन डे के नाम से तुम्हारी बहन भी गर्भवती होकर घर आ जाएगी। जो व्यवहार अपनी बहन के साथ करना चाहते हो, वही व्यवहार किसी की बहन बेटी के साथ करना, वरना ईश्वर अंधा नहीं है। वरना ईश्वर अंधा, वो देख रहा है कि तू किसी बहन को छेड़ रहा है, चल तेरी बहन के साथ देख क्या होता। इसलिए ये वैलेंटाइन डे सही परंपरा है क्या? लव जिहाद, आपके रक्सौल में लव जिहाद चलता है कि नहीं? जोर से। इसलिए कहता हूं, नेपाल में भी लव जिहाद चलता है, भारत में भी लव जिहाद चलता है। मेरी प्रार्थना है मेरी बहनों से कि कोई लड़का आपको आई लव यू कहे तो उसका आई लव यू उसके मुंह पे मारना पलट के। ले तेरा आई लव यू मुझे नहीं चाहिए। कोई आई लव यू आपको कहता है ना, तो मारना उसके मुंह पे उसका आई लव यू, वो चप्पल से मारना उसे। कोई आई लव यू आपको नहीं कहता मेरी बहनों, आपके सुंदर काया को आई लव यू है। आप सुंदर हो तो आई लव यू है, सुंदर नहीं हो कोई आई लव यू नहीं है। इसलिए जैसे मछली को फंसाने के लिए मछुआरा जाल फेंकता है, मछुआरा क्या करता है, बंसी लेता है, बांस में एक धागा बांधता है, धागे में कांटा डालता है, कांटा बांधता, कांटे पे केंचुआ फंसा देता है, कांटे पे मांस का टुकड़ा फंसा देता है, उसे कहते हैं बंसी। बोलो हाँ। बंसी डालता है पानी में, मछली को लगता है कि मांस का टुकड़ा है, गप से जाती है, खाती है, और उसके मुंह के भीतर वो कांटा छिद जाता है, चुभ जाता है। उसी तरह जैसे कोई मछुआरा मांस का टुकड़ा, ऊपर मांस दिखता है भीतर कांटा है, ऐसे ये लव जिहाद भी, ये आई लव यू भी, वह मछली फंसाने के लिए जैसे कांटा डालता है मछुआरा, ऐसे आपको फंसाने के लिए ये आई लव यू का कांटा डाला गया है। आई लव यू नाम का कांटा जो आपको फंसाना चाहता है। इस आई लव यू के जाल से बचिएगा, वरना आप बाजार में बिक जाओगी मेरी बहनों। 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख में सारी जिंदगी तुम्हें केवल देह व्यापार में झोंक दिया जाएगा। ये आई लव यू महंगा पड़ेगा आपको। इसलिए कहता हूं, ये चक्कर में ना पड़ना। मन लगा के पढ़ाई करो, मन लगा के राष्ट्र की सेवा करो, माँ बाप का नाम रोशन करो, और शिक्षा ऐसी पढ़ना, ऐसी शिक्षा प्राप्त करना जिससे आप समाज का भला कर सकें। केवल अपने बारे में ना सोचिएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम सनातनी किसके बारे में सोचते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें, सब प्रसन्न रहें। बोलो हाँ या ना। शिक्षा सबके लिए हो। राम पढ़े हैं और माँ ने वनवास दे दिया, 14 साल का राम वनवास चले गए। राम की शिक्षा आज तक काम आ रही है। राम ने जो काम किया है, राम के आदर्श आज भी हम सुनते सुनाते राम के आदर्शों पर चलते हैं। कुछ ऐसा कर जाना कि आपके रास्ते पर दुनिया चलना चाहे। कुछ ऐसा ना करना कि आपके नाम पे दुनिया थूकने लग जाए। क्यों मेरी माँ? मैं ये नहीं कहता कि बहुत पढ़ लिख लो, कुछ ऐसा कर जाना कि दुनिया आपको कहे कि वाह। इसलिए बहुत लंबी सोच रखनी चाहिए आप लोगों को। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मैं आ गया पढ़कर। क्या पढ़े हो? प्रहलाद जी ने 9 बातें सिखाई। श्रवणम कीर्तनम विष्णु
स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्। श्रवणम, भक्ति कितने तरह की होती है मैया? भक्ति कितने प्रकार की होती है? 9। पहली भक्ति क्या है? श्रवणम, कथा सुनना पहली भक्ति। कीर्तन करना, इसलिए कहा कीर्तन किया करो, कथा सुना करो, रोज कथा। अच्छा बताओ, जब मैं रक्सौल नहीं आया उसके पहले आप में से कितने लोग गौरी गोपाल भगवान के बारे में जानते थे और कथा सुनते थे टीवी पर? टीवी पर कथा सुनते हो ना? सुनते रहिएगा, कथाएं जरूर सुनिएगा। कथाएं हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। और पहली शिक्षा क्या है? कथा सुनना, श्रवणम पहली भक्ति है। कीर्तन करना दूसरी भक्ति है। स्मरणम, भगवान का स्मरण करना तीसरी भक्ति है। स्मरण करिए। भगवान का कैसे स्मरण किया जाता है? जैसे काम करते हुए। अच्छा ये बताओ मैया, जब आप रोटी बनाती हो, काम करती हो, तो जो आपका छोटा सा बच्चा होता है उसे भूल जाती हो कि याद रखती हो? छोटे बच्चे को आप याद रख के काम करती हो कि भूल के? आप रोटी बनाओगी पर छोटे बच्चे को याद रखोगी कि पालने पे लेटा है। जैसे एक माँ काम पूरा करती है पर ध्यान बच्चे में रहता है, ऐसे काम पूरे करिए पर ध्यान भगवान का रखो। ध्यान ईश्वर में रहे, मन भगवान में लगा रहे। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, सदा भगवान का स्मरण बना रहे। स्मरणम पाद सेवनम, पांव दबाना। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम, पांव दबाना चौथी भक्ति है। क्यों मैया, आप अपने पति के पांव दबाती हो कि नहीं? कितनी मैया पति के पांव दबाती हैं? क्यों भैया? ए छोरा, आप अपनी माँ के पांव दबाते हो कि नहीं? रोज? कभी कभी 2-4 साल में आप लोग अपने माँ बाप के पांव दबाते हो कि नहीं? रोज के कभी कभी? अरे झूठ बोल रहे हो यार, इतना खुल्लम खुल्ला झूठ तो ना बोलो। देखो कथा में आके झूठ बोल रहे हैं तो ना आके कितना बोलेंगे? क्यों आप लोग माँ के पांव दबाते हो? पिता के पांव? अपने माँ बाप के चरण दबाना ये भक्ति है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध वृद्ध माओ के पांव दबाता है। गौरी गोपाल आश्रम में जो बेसहारा 310 माए हैं, उन सभी माओ के पांव ये दास अनिरुद्ध दबाता है। उन सभी वृद्ध माओ के चरण सेवा ये दास अनिरुद्ध करता है, चरण दबाता है उन वृद्ध माओ के। आप भी अपने माँ के, अपने पिता के पांव दबाइए और पांव दबाइए और आशीर्वाद लीजिए। पत्नी पति के पांव दबाए, पुत्र माँ बाप के पांव दबाए, एक दूसरे की सेवा। हम सनातनी भगवान किसे मानते हैं? अरे ये भगवान का बनाया संसार, इस संसार के हर जीव की सेवा करना ही भगवान की सेवा करना है। भगवान कोई डायरेक्ट थोड़ी खाते हैं। क्यों? भगवान को खिलाना हो कैसे खिलाओगे? किसी भूखे प्यासे को खिलाओ, भगवान खा लेंगे। एक बार क्या हुआ, रक्सौल में एक सेठ जी रहा करते थे। उनका एक मुनीम था। मुनीम समझते हो? मुनीम मैनेजर। सेठ जी का मैनेजर था। वो जगन्नाथपुरी गया। सेठ जी से बोला, सेठ जी जरा 15 दिन की छुट्टी दे दो, हम जगन्नाथ जी की यात्रा पे जा रहे हैं। सेठ जी बोले, अच्छा एक काम करो, तुम जाओ, पर ऐसा करो ये मेरी ओर से 100 रुपए ले लो और ये 100 रुपए जगन्नाथ जी को चढ़ा देना मेरी तरफ से। अब वो मुनीम गए वहां से। वो वहां गए, 100 रुपए सेठ जी ने दिए, 100 रुपए लेके गए। अब जब 100 रुपए लेके चले, चलते चलते मैनेजर साहब, मुनीम साहब जगन्नाथपुरी पहुंचे तो वहां देखा क्या कि कुछ संत लोग कीर्तन कर रहे थे। तो ये मैनेजर साहब भी बैठ गए कि मैं भी कीर्तन कर लूं। अब संतों का कीर्तन पूरा हुआ तो संतों ने कहा, भैया बड़ी भूख लगी है, अब भोजन कहाँ से आए? हम तो साधु आदमी, हमारे पास तो कुछ है नहीं। कोई खिला देता है तो खा लेते हैं, नहीं खिलाता तो भूखे रह जाते हैं।
तो वो सेठ का जो मैनेजर था मुनीम, उसने संतों से कहा कि अच्छा आप लोग बैठो, हमारे सेठ जी ने 100 रुपए दिए हैं भगवान को चढ़ाने के लिए, उसमें से हम आपको भोजन कराते हैं। तो सेठ का मुनीम बाजार गया और जगन्नाथपुरी में तो वहां भात और दाल प्रसाद मिलते ही है, तो प्रसाद खरीद के लाए तो 98 रुपए का प्रसाद आया। 98 रुपए का प्रसाद आया। सभी संतों को दाल चावल और बढ़िया उन्होंने पकवान खिलाए, सारे संत खाए और खा के मस्त आशीर्वाद देके चले गए। अब मैनेजर के पास कितना पैसा बचा सेठ का? 2 रुपए। तो 2 रुपए ले जाके जगन्नाथ जी की जो हुंडी थी, दान पेटी, हुंडी में डाल दिया 2 रुपए। अब जब 2 रुपए हुंडी में डाले तो रात को जगन्नाथ जी ने सपना दिया सेठ को। सेठ से कहा, सेठ तेरे 98 रुपए तो पहुंच गए पर 2 रुपए नहीं पहुंचा। सेठ बड़ा घबराया कि हे भगवान, मेरा मुनीम तो बड़ा ईमानदार है, इसने 98 रुपए चढ़ा दिए और 2 रुपए नहीं चढ़ाया, जबकि चढ़ाया 2 था और 98 तो चढ़ाया ही। अब 15 दिन बाद मैनेजर लौट के आया। सेठ जी आंखें फाड़ के बोल रहे हैं, क्यों तुमने 2 रुपए का क्या किया? जगन्नाथ जी मेरे सपने में आए, बोले कि 98 रुपए तो पहुंच गए, 2 रुपए नहीं पहुंचा। तब वो मैनेजर रोने लगा, सेठ जी आप कितने भाग्यशाली हैं कि आपके सपने में जगन्नाथ जी आए। अरे ये तो बता कि 2 रुपए का क्या किया तूने? सेठ जी बोले, मैनेजर बोला, सेठ जी मैंने 98 रुपए संतों की सेवा में खर्च कर दिए, संतों को प्रसाद पवा दिया, और जो संतों को सेवा में खर्च किया वो तो भगवान तक पहुंच गए, और जो हुंडी में डाला वो भगवान तक नहीं पहुंचे। इसका मतलब है कि भगवान तक पहुंचाना है कोई भी चीज तो कैसे पहुंचाओगे? कोई पैसा भगवान को चढ़ाते हो, भगवान को पैसों की जरूरत नहीं होती, क्या करेंगे भगवान पैसे का? भगवान के तो पांव लक्ष्मी जी दबा रही हैं, इसलिए भगवान को पैसे की जरूरत नहीं है। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत सवेरे से आते हैं, लाइन लगाकर खड़े होते हैं और सभी को प्रसाद गौरी गोपाल में 12 महीने मिलता है। जब आप इन संतों को भोजन कराते हैं तो इनको खिलाया गया भोजन भगवान तक पहुंचता है। इसलिए कहता हूं, आप भी अपने माता पिता दादी दादा के पुण्यतिथि पर, जन्मदिन पर, बेटा बेटी के शादी की सालगिरह पर, अपने जन्मदिन पर संतों को अन्नदान करिए। आप भी रोटी का दान करना सीखिए, थोड़ा थोड़ा सहयोग करना सीखिए। जब आप किसी को कुछ देते हैं तो आपका धन धान्य बढ़ता है। इसलिए कहता हूं, अन्नदान करना सीखिए। प्रहलाद जी ने चौथी भक्ति श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम, भगवान को पुष्प चढ़ाना, वंदन करना, सख्य भाव रखना, समर्पण करना, ये नवधा भक्ति।